हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर विद सैम में। मैं हूं समीर और आज हम बात करने वाले हैं 10 कॉमन दवाओं के बारे में। 10 कॉमन मेडिसिन, 10 ऐसी दवाएं जो हर घर में यूज होती हैं, हर केमिस्ट की शॉप पर आपको मिल जाती हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, बाय प्रोफेशन मैं एक फार्मासिस्ट हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ फ्री की नॉलेज दे दी जाए। तो आज हम बात करेंगे 10 कॉमन मेडिसिन के बारे में जो बुखार, जुकाम, नज़ला, गले में इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, साइनस इन्फेक्शन, इन सारे फलाने ढिमकाने जैसी बीमारियों में यूज होती हैं। ये आपको कैसे लेनी है, कब लेनी है, क्यों नहीं लेनी है, ये जानना आपके लिए सबसे ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी दवाइयों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहें, मैं फटाफट आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये टॉप 10 दवाइयाँ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। चाहे बुखार हो, जुकाम हो या पेट की जलन, हर दवा का अपना यूज़ है, लेकिन गलत इस्तेमाल से नुकसान भी हो सकता है। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आपको इनकी पूरी जानकारी दूंगा, कौन सी बीमारी में कौन सी दवा, उसके साइड इफेक्ट और क्या सावधानी रखनी है। लेकिन एक बात याद रखें, मैं फार्मासिस्ट हूँ, डॉक्टर नहीं। कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं फटाफट बताता हूँ 10 कॉमन मेडिसिन के बारे में। और गाइस, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि मेरा काम आपको कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले पर आता है क्रोसिन, जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है पैरासीटामोल। ये भारत का नंबर 1 पेन किलर है। कॉमन डिसीजेज जैसे बुखार, सर दर्द, मसल पेन या डेंटल पेन में यूज होता है। ये बॉडी टेम्परेचर को कम करता है और माइल्ड पेन में आराम देता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सेफ है अगर सही डोज में लिया जाए। इसके साइड इफेक्ट यही है, अगर आप इसको 4 ग्राम से ज्यादा खा रहे हैं तो ये आपके लीवर को डैमेज कर सकता है। लंबे समय से लेने से किडनी इशू भी हो सकते हैं। प्रिकॉशन यही है, खाने के बाद लो और अल्कोहल के साथ बिल्कुल अवॉइड करो। और सबसे अच्छी चीज ये है, ये एक OTC ब्रांड है, यानी कि ओवर द काउंटर। आप इसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी किसी भी फार्मेसी से खरीद सकते हैं। अगली मेडिसिन है एमॉक्सिसिलिन। ये कई सारे अलग अलग ब्रांड के नाम से आपको मार्केट में मिल जाती है। ये एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दी जाती है। कॉमन डिसीजेज जैसे गले का इन्फेक्शन, साइनस इन्फेक्शन या यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए दी जाती है। ये बैक्टीरिया को मार देती है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस या E. जो इन्फेक्शंस के कारण होते हैं। साइड इफेक्ट इसके यही हैं, इसको खाने के बाद आपका पेट खराब हो सकता है, आपको दस्त लग सकते हैं या स्किन रैशेस हो सकता है। कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है। प्रिकॉशन यही है, पूरा 5 से 7 दिन का कोर्स करो, वरना इन्फेक्शन वापस आ सकता है। खाने के साथ या बिना खाए ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेना है। अगली मेडिसिन है ओमेज। अक्सर लोग इसको पेट में बनने वाली गैस और एसिडिटी के लिए यूज़ करते हैं। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है ओमिप्राजोल। कॉमन डिसीजेज जैसे एसिडिटी, हार्ट बर्न या स्टमक अल्सर, ये स्टमक में एसिड प्रोडक्शन को कम करता है, जिससे जलन और दर्द में आराम मिलता है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो लंबे समय लेने से कैल्शियम या विटामिन B12 डिफिशियंसी हो सकती है, सर दर्द भी हो सकता है। प्रिकॉशन यही है, सुबह खाली पेट लो और 2 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ करने से पहले डॉक्टर से पूछ लो। अगली दवाई है सेट्रिजिन। सेट्रिजिन एक एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिन होती है। कॉमन डिसीजेज जैसे सीजनल एलर्जी, कॉमन कोल्ड या स्किन एलर्जीज में यूज़ होती है। छींके आना, नाक बहना या आंखों में खुजली को कंट्रोल करती है। साइड इफेक्ट यही है, नींद आना, थकान या मुंह सूखना। प्रिकॉशन रात को लो ताकि दिन में नींद ना आए। ड्राइविंग या हैवी मशीनरी से बचो। पानी के साथ लो और अल्कोहल अवॉइड करो क्योंकि नींद का असर बढ़ सकता है। अब नेक्स्ट है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन कॉमन डिसीजेज जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ में यूज़ होती है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है। साइड इफ़ेक्ट इसके यही हैं, पेट खराब, दस्त या मुंह में मेटालिक टेस्ट। लंबे समय लेने से विटामिन B12 डिफिशियंसी हो सकती है। प्रिकॉशन यही है, खाने के साथ लो ताकि पेट की प्रॉब्लम कम हो। रेगुलर ब्लड शुगर चेक करो। हेल्थी डाइट और एक्सरसाइज के साथ मेटफॉर्मिन ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अब अगली दवाई है एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन कॉमन डिसीजेज जैसे हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर या चेस्ट पेन में यूज़ होती है, जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है और दिल पर लोड घटता है। साइड इफ़ेक्ट हैं पैरों में सूजन, चक्कर या थकान। प्रिकॉशन यही है, सुबह लो और रेगुलर BP मॉनिटर करो। ग्रेप फ्रूट जूस अवॉइड करो क्योंकि ये दवा के असर को बढ़ा सकता है। लो सॉल्ट डाइट के साथ इसका असर बेहतर होता है। अगली मेडिसिन है एस्पिरिन। कॉमन डिसीजेज जैसे हार्ट अटैक प्रिवेंशन, स्ट्रोक रिस्क या एंजाइना में यूज़ होती है। ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है,
जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा कम होता है। इसके साइड इफेक्ट हैं पेट में ब्लीडिंग, अल्सर या स्टमक अपसेट का खतरा। प्रिकॉशन यही है, डॉक्टर के सलाह के बगैर नहीं लेनी है, खाली पेट लेने से बचना है और अल्कोहल तो पीना ही नहीं है। अगली मेडिसिन है लीवोसेट्रिजिन। लीवोसेट्रिजिन एक एडवांस एलर्जी मेडिसिन है। कॉमन डिसीजेज जैसे सीवर, सीजनल एलर्जी, छींके आना, आंखों में पानी या स्किन खुजली को कंट्रोल करती है। सेट्रिजिन से ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं नींद आना, सर दर्द होना या मुंह सूखना। प्रिकॉशन यही है, रात को लो ताकि दिन में काम पर असर ना पड़े। पानी के साथ स्वैलो करो और छोटे बच्चों को देने से पहले डॉक्टर से पूछ लो। अगली मेडिसिन है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन एक पावरफुल एंटीबायोटिक है जो इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती है। कॉमन डिसीजेज जैसे चेस्ट इन्फेक्शन, निमोनिया या थ्रोट इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया जैसे माइकोप्लाज्मा या क्लेमीडिया को ख़त्म करती है। 3 से 5 दिन का इसका कोर्स होता है। साइड इफ़ेक्ट यही हैं, इसको खाने के बाद दस्त लग सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है या दिल की धड़कन में बदलाव हो सकता है। प्रिकॉशन यही है, खाली पेट लो फॉर बेटर ऑब्जर्वेशन। डॉक्टर के बिना नहीं लेनी है क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा होता है। कोर्स पूरा करो और प्रीबायोटिक खाओ ताकि पेट ठीक रहे। अगली मेडिसिन है डोलो, जो कोविड के दौर में हर घर का हिस्सा बना। कॉमन डिसीजेज जैसे हाई फीवर, डेंगू, वायरल फीवर, बॉडी पेन या हेडेक में यूज होती है। ये बुखार और मॉडरेट पेन को कम करती है। कोविड सिम्टम्स के लिए बहुत यूज होती है। साइड इफेक्ट हैं ओवरडोज से लीवर डैमेज का खतरा हो सकता है, लंबे समय लेने से किडनी इशू भी हो सकते हैं। प्रिकॉशन यही है, खाने के बाद लो और 24 घंटे में 4 टैबलेट से ज्यादा ना लो। बच्चों के लिए डोज डॉक्टर से कंफर्म करो। हमेशा रूम टेम्परेचर पानी के साथ लो और गर्म पानी अवॉइड करो। दोस्तों ये थी हमारी टॉप 10 दवाइयाँ जो कॉमन बीमारियों जैसे बुखार, जुकाम, एसिडिटी या इन्फेक्शन के लिए हर घर में मिलती हैं। लेकिन कुछ जरूरी टिप्स याद रखो। एंटीबायोटिक्स जैसे अमोक्सिसिलिन या एजिथ्रोमाइसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है। हर दवा की एक्सपायरी डेट चेक करो, खासकर डोलो या क्रोसिन। दवाइयाँ ठंडी जगह, सूखी जगह पर रखो, बाथरूम या फ्रिज में नहीं। अगर पेट खराब, रैशेज या चक्कर जैसा कुछ दिखे तो तुरंत डॉक्टर से बात करो। ओवरडोज से बचो। पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो का ओवरडोज लीवर के लिए खतरनाक है। तो दोस्तों अब आपकी बारी। कमेंट बॉक्स में बताएं आपके घर में कौन सी दवा हमेशा होती है, डोलो या सेट्रिजिन या कोई और अगर आप फार्मेसी और हेल्थ के बारे में और जानना चाहते हैं तो एक्सप्लोर विद सैम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मैं हूं सैम, आपका फार्मासिस्ट और हेल्थ गाइड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो सिर्फ शिक्षा और जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह लें। खुद काबिल ना बने। एक्सप्लोर विद सैम किसी भी मेडिकल डिसीजन के लिए जिम्मेदार नहीं है।